तो नितिन जी, आज हम बात करना चाहेंगे कार्स के बारे में। जी। बहुत सिंपल और शॉर्ट रखते हैं। तो आप बताइए, अगर किसी को गाड़ी लेनी है नेक्सॉन या ब्रेजा में, तो क्या चूज़ करना चाहिए? दोनों ही गाड़ियां भारत में बहुत बिकती हैं। अगर आपको रिलायबिलिटी, अच्छा माइलेज और ओवरऑल एक ठीक ठाक पैकेज चाहिए तो आप ब्रेजा ले लीजिए। और अगर आपका पूरा फोकस सेफ्टी पे है, मतलब 100% गाड़ी आपको बिल्कुल टैंक जैसी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप माइलेज और रिलायबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप नेक्सॉन की तरफ जाइए। ठीक है। और यही अगर हम सीडान में कंपेयर करें, होंडा सिटी या वर्ना, दोनों ही बहुत खूबसूरत और बेहतरीन गाड़ियां हैं। लुक वाइज, रिलायबिलिटी वाइज दोनों अच्छी हैं। अगर आप एक इन द सेंस प्रोफेशनल बंदे हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आई वुड से गो विद होंडा सिटी। अगर आप एक यंग है, जेनजी है और आपको एक फास्ट गाड़ी चाहिए, देन गो विद वर्ना। बिल्कुल। और यही अगर हम जो आज जैसे आजकल एसयूवी का ट्रेंड है, अगर हम उसमें जाएं, कंपेयर करते हैं, मिड साइज एसयूवी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें क्रेटा आ जाती है, आपकी विक्टोरियस आ जाती है। हाँ, तो अगर आप, ये क्रेटा बहुत बदनाम हो चुकी है अभी एट प्रेजेंट, तो अगर आपको गाड़ी ऐसी चलानी है कि लोग आपको गाली दें, तो आप क्रेटा ले लें। और आपको एक समझदार सुलझी हुई गाड़ी चाहिए तो आप विक्टोरियस ले लें। ईवी गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ईवी गाड़ी वैसे तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस अच्छी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फिलहाल अभी भारत में बहुत कम शहरों में है। मेट्रो शहर में आप तब भी कह सकते हैं कि ईवी प्लांट्स हैं, ईवी चार्जर्स हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स में ईवी स्टेशंस लगे हुए हैं। तो सिटी ड्राइव के लिए ईवी इज़ अ गुड चॉइस। आपको इकोनॉमिकल रहती है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है ईवी गाड़ी में। लेकिन अभी भी, क्योंकि भारत में 90% शहर अभी भी गांव या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे ईवी का पहुँच पाना अभी के लिए तो मुश्किल है। और क्योंकि गडकरी जी अभी एथेनॉल भी लेके आ रहे हैं, तो एथेनॉल आने वाले समय में गाड़ियों पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, रिपोर्ट्स तो कह रही है नेगेटिव डालेगा, बट हमने प्रैक्टिकली देखा नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग ईवी की तरफ ज़्यादा स्विच करें। तो मेरे हिसाब से ईवी फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन भविष्य ईवी है। बिल्कुल। ईवी गाड़ी में अगर हम एक 15-20 लाख की रेंज में जाना चाहें, तो क्या हमें चूज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल से आज की तारीख में शायद 15-20 लाख में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। कुछ हमारे पास MG की गाड़ियां हैं, लेकिन उनका रेंज बहुत इफेक्ट होता है, और मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात कर चुका हूं जो बिल्कुल खुश नहीं है उससे। नेक्सॉन है हमारे पास एक, या फिर टियागो है जो ईवी में आती है, जो कि सिटी राइड के लिए ठीक है, हाईवे के लिए आई वोंट रिकमेंड इट। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 25, 30, 35 लाख तक है, तो मैं आपको कहूँगा BYD एक बहुत ही उम्दा चॉइस है। आपको अगर ईवी में ही जाना है, गो विद BYD। स्टार्टिंग रेंज 25 से 30 लाख के बीच स्टार्ट हो जाती है उसकी, और उसकी रेंज, बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट, इन सब गाड़ियों से बहुत अच्छा है। अभी के सिनेरियो में ईवी का ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अभी ईवी का है एट प्रेजेंट, नंबर 1, चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम। नंबर 2, हाईवेज पे अगर आप ईवी लेके जाते हैं, तो एक सबसे बड़ा डर यह है कि अगर गाड़ी चार्ज नहीं हो पाई, यू आर स्टक इन द मिडल ऑफ द हाईवे, अकेले हैं चाहे फैमिली के साथ, इट इज़ नॉट सेफ। और तीसरा एक जो मुझे लगता है, अभी भी हमने ईवी की लाइफ देखी नहीं है। अभी तक ईवीओ को 2-3 साल हुए, हमें पता नहीं 5 साल के बाद ईवी गाड़ी कितना खर्चा लेके आएगी। तो ईवी स्टिल इज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम वैल्यू टू मनी की बात करें, तो आफ्टर सेल आपको क्या लगता है कि ईवी गाड़ी की क्या वैल्यू हो सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है विक्रांत जी आपने। मतलब मैंने बहुत कम लोगों को ये चीज़ पे बात करते हुए सुना है। अब ईवी गाड़ी जो है, आफ्टर सेल तब हम पता कर पाएंगे जब गाड़ी की हमें मेंटेनेंस वैल्यू पता चले। अभी ईवी को भारत में आए हुए मोटा मोटा 2 से 3 साल हुआ है, तो 2-3 साल के अंदर ईवी ने भी बहुत खर्चे नहीं दिए। लेकिन जैसा कहते हैं कि ईवी में 5-6 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट होता है,
उस बैटरी रिप्लेसमेंट का ही खर्चा ईवी की 60% कॉस्ट होती है। तो उस टाइम पे बहुत बड़ा खर्चा, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा है बिल्कुल। और क्या उस टाइम पे फिर आदमी सेकेंड हैंड ईवी की तरफ जाएगा? मैं इस चीज़ को लेके भी एक बहुत क्यूरियस हूँ कि गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी ईवी व्हीकल्स के लिए क्या होगी। कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप ईवी को 20 साल तक चला सकते हो, उसके बाद स्क्रैप करने के बाद यू गेट 100% सब्सिडी या 50% सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट को ईवी को वाकई में प्रमोट करना है तो कुछ इस टाइप के स्टेप्स, एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट।